तो आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए इंटरनेट की। इंटरनेट इट्स प्रोटोकॉल एंड मल्टीमीडिया। इंटरनेट हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ये मैंने पहले से ही बना रखा है ग्राफ सा। तो इंटरनेट में आगे बढ़ते हैं। हमने ईमेल कल पढ़ा था। ईमेल जब हमने कल पढ़ा था तो ईमेल की बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। 1971 में पहली ईमेल हुई थी। 1971 में पहली ईमेल की गई थी, अगर तारीख पूछ ली जाए आपसे। और 1972 के अंदर @ पहली बार लगाया गया था। @ पहली बार लगाया गया था, पहली बार @ यूज़ किया गया था। अगर आपको फादर ऑफ इंटरनेट पूछ लिया जाए, इंटरनेट्स फादर पूछ लिया जाए, इंटरनेट्स फादर या इंटरनेट का पिता, इंटरनेट का पिता अगर पूछ लिया जाए तो इंटरनेट का पिता जो है विंटन सर्फ भी बोला जाता है इसको, और विन सर्फ भी बोला जाता है। विन सर्फ भी बोला जाता है इसको। एक दो बुक में कोई और फादर दिया हुआ है विंटन सर्फ की जगह, तो मैं कहूँगा कि वो जो है उन्होंने आइडिया दिया था, स्टार्टिंग में जो बनाया था वो विंटन सर्फ हैं, उन जिन्होंने स्टार्ट किया था। और एक हैं WWW जो लेकर आए थे, उनका नाम है टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली जो WWW लेकर आए थे। WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। जो वेबसाइट का इजाद किया था, जिन्होंने WWW का प्रोडक्शन किया था, वो है टिम बर्नर ली। कब किया था? 1989 के अंदर। 1989 के अंदर इन्होंने स्टार्टिंग की थी। इनको HTML का भी फादर कहा जाता है। HTML जो मैंने कल आपको लिखवाया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फादर भी इन्हें कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको पता ही है शायद। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम थोड़ा सा और सीखते हैं। अच्छे तरीके से सीखना। ये वीडियो जो है आपको बता दूं मैं, दिल्ली पुलिस वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि सर ये जो वीडियो है हरियाणा के लिए है कि नहीं है। मैं ये बता दूं आपको, हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए कंप्यूटर की हर वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो बेसिक और एडवांस की वीडियो हैं वो हर वीडियो इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली ये वीडियो जो है दिल्ली पुलिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपको पता ही है 22 नवंबर का बोल दिया गया है। 27 नवंबर आई थिंक, डेट मेरे को माइंड नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, नवंबर में है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, अच्छे तरीके से तैयारी करें और सिलेक्शन लें अपनी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है जो HSSC के लिए, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी है। और दिल्ली पुलिस वाला अगर कोई स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहा है, पिछली वीडियो नहीं देखी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी एक बार पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर होंगी। अब आ जाते हैं इस एड्रेस बार पे। सपोज़ करो कि ये हमारा ब्राउज़र है जो ओपन है, ये LCD है हमारी, और LCD के हमारे अंदर हमारे ब्राउज़र ओपन है। अब ब्राउज़र के अंदर हमने गूगल लिखा है और यहाँ पे गूगल होता ही है। कल आपको बताया था कि ये सर्वर टाइप होता है। यहाँ पे क्या होता है? सर्वर टाइप होता है। यहाँ पे होस्ट नेम होता है, होस्ट नेम होता है। बाद में फाइल नेम बताया था, अब इसका भी अलग से बता देते हैं आपको। DNS, इसको DNS भी बोला जाता है। इसको पूरे को URL भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? URL। शायद कल बता दिया था मैंने, दोबारा रिपीट कर देते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। DNS की फुल फॉर्म क्या होगी? डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होगी? डोमेन नेम सिस्टम। अब देखते हैं आगे। कुछ डोमेन है इनमें से, जैसे .com है, .in है, .org है, .mil है, .edu है। ये सारे पूछा जाता है कई बार कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। .ac है, ये यूज़ किए जाते हैं। .com जो है कॉमर्शियल के लिए यूज़ किया जाता है, कॉमर्शियल के लिए यूज़ किया जाता है। .in जो है
इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है। .org जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। MIL जो है मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाता है, मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाता है। EDU जो है एडुकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। AC जो है एकेडमिक के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार ये पूछ लेता है कि ये जो है डोमेन जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको ये लिखने बहुत ज़रूरी है कि ये किस किस के लिए यूज़ किया जाता है। .com, .in, .org, .mil, .edu, .ac। .com कमर्शियल वेबसाइटों के लिए यूज़ किया जाता है। .in इंडिया के लिए क्योंकि .in इसलिए है, आपने ये देखा होगा कि कई बार जो है इस तरीके से होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र .ac.in इस तरीके भी लिखा होता है। तो एकेडमिक वेबसाइट और इंडियन वेबसाइट है और डोमेन नेम है। तो ORG जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। MIL जो मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाता है और एजुकेशन के लिए EDU यूज़ किया जाता है। AC जो एकेडमिक के लिए आपको बताया मैंने यूज़ किया जाता है। अभी बढ़ते हैं आगे। आज हम देखेंगे प्रोटोकॉल। आज हम इसके बाद अभी देखेंगे प्रोटोकॉल। छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन इंटरनेट के बनते हैं। आई थिंक मैं सभी चीज़ें आपकी क्लियर कर रहा हूँ। साथ के साथ एक एक चीज़ बिल्कुल अलग से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। एक जो आप वीडियो देखो उसमें ध्यान से वीडियो देखो और उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं क्लियर होते हैं। कई बार आसान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट से हम क्या क्या चीज़ें भेज सकते हैं। अब इंटरनेट से हम फ़ोटो भेज सकते हैं, मल्टीमीडिया भेज सकते हैं और टेक्स्ट भेज सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आसान। तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ करेंगे, वो देखेंगे हम। प्रोटोकॉल्स पहले आपको बता दूं व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल। नियमों का जो सेट है वो क्या कहलाता है? अपना प्रोटोकॉल कहलाता है, नियमों का सेट। अब आप ये देखना कि प्रोटोकॉल जो है वो कहाँ कहाँ वर्क करते हैं। इंटरनेट पे अकेले प्रोटोकॉल जो है ये अकेले इंटरनेट पे वर्क नहीं करते। प्रोटोकॉल आपका प्रिंटर के अंदर भी हो सकता है। जहाँ नेटवर्क आपका बनेगा वहाँ क्या होंगे? प्रोटोकॉल वर्क करेंगे। लैन के अंदर भी आपका प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो लिखेंगे हम। सबसे पहले HTTP लिख लेते हैं आपका। HTTP हाइपर टेक्स्ट, फुल फॉर्म है इसकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द वेब पेजेस ओवर वेब ब्राउज़र। इसका काम क्या है? वेबसाइट के जितने पेज हैं उनको वेब ब्राउज़र पे ट्रांसफ़र करना। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP HSSC में पूछा गया था, इसका उल्टा पूछा गया था। यहाँ डेफिनेशन दे के पूछ लिया कि ये काम कौन करता है। ध्यान रखना आप। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र, ध्यान रखना यहाँ पे, बाइनरी और टेक्स्ट फाइल्स ओवर इंटरनेट। ये एक डेफिनेशन देके पूछ लिया था HSSC ने कि ये काम कौन करता है। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र बाइनरी और टेक्स्ट फाइल ओवर द इंटरनेट। अभी ऑप्शन दे दिया आपको FTP HTTP इस तरीके से ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया कि ये काम कौन करता है। तो ये काम कौन करता है? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अभी नेक्स्ट है आपका TCP/IP जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट TCP/IP है।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज्ड या दीज आर यूज, दो हो गए टीसीपी आईपी, यूज टू इस्टेब्लिश कनेक्शन। ये कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है आपका। कनेक्शन बनाने का मतलब है जैसे आप नंबर डायल करते हो, नंबर डायल करने के बाद फ़ोन में से जैसे क्लिक करते हो कॉल करने के लिए, तो एकदम से तो कोई कॉल आपकी मिलती नहीं, आपको लगता है स्पीड से मिलती है कॉल, इसलिए आपको लगता है कि एकदम से कॉल मिल गई, लेकिन पहले कनेक्शन सेट होता है, एक्सचेंज टू एक्सचेंज या टावर टू टावर हम कह लेंगे, पहले एक कनेक्शन सेट होता है, उसके बाद जो है आपका कॉल लगता है। कई बार आपने देखा होगा पहले BSNL के लैंडलाइन यूज़ करते थे, उनमें डायल करते थे नंबर हम, तो टुन टुन की आवाज़ आती रहती थी, वो एस्टेब्लिश कनेक्शन उस टाइम एस्टेब्लिश हो रहा होता है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और तैयारी करने के लिए 2-3 महीने आपके पास हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे थे लॉकडाउन में भी, जिन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, it is also used to set connection। बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो इस तरीके से आपस में यूज़ किए जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेट कनेक्शन। नेक्स्ट है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या काम करता है आपका? इट हेल्प्स इन सेंडिंग ईमेल, ये ईमेल सेंड करने के आपके काम आता है SMTP। यानी कि जब आप ईमेल सेंड करते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? SMTP आपका वर्क करता है। इसी तरीके से है आपका POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेंड ईमेल, ये भी ईमेल सेंड करने रिसीव करने के काम आता है। ओके, नेक्स्ट है सेंड करने की नहीं, आई थिंक ये POP3 जो है, एक मिनट जस्ट लेट मी, ये रिसीव करने के काम आता है, ईमेल रिसीव करने के एक प्रोटोकॉल है, उसके साथ ही वर्क करता है। POP3 भी इसको बोल देते हैं। POP3 IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? दोनों को किस लिए यूज़ किया जाता है? ये दोनों जो हैं दीज आर यूज्ड टू सेव ईमेल इन आवर इनबॉक्स के अंदर जब ईमेल आ जाती है उसको हेल्प करते हैं ये ईमेल को सेव करने में। नेक्स्ट है आपका, इसके नीचे दिखाई इधर, ओके देखो, नेक्स्ट आपका PPP इसको बोलते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या काम करता है? इट इज़ यूज्ड
टू सेट कनेक्शन, होप टू होप, या नोड टू नोड, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। होप टू होप इसको भी कह देते हैं हम, नोड टू नोड भी कह देते हैं हम इसको। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम, पॉइंट टू पॉइंट हो गया ये। UDP, SMTP, आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा। जिसको समझ नहीं आ रहा, जो लाइव क्लास देखते हैं, हमारी प्रीमियर देखते हैं, वो कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ है जो हमें समझ नहीं आई है। तो ये थे प्रोटोकॉल के बाद हम मल्टीमीडिया डिस्कस करते हैं। प्रोटोकॉल के बाद अपना मल्टीमीडिया डिस्कस करेंगे। ओके, प्रोटोकॉल के अंदर एक दो प्रोटोकॉल और अगर मैं डिस्कस करूँ आपका, तो आ जाता है आपका प्रोटोकॉल ARP, जो कहीं कहीं पूछे गए हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछे जा सकते हैं। टेलनेट है आपका, टेलनेट। ये 3 प्रोटोकॉल और हैं जो कहीं कहीं पूछे गए हैं, इतना इनके बारे में नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी मैं जस्ट मेंशन कर रहा हूँ इनको। ARP की फुल फॉर्म आपको लिख देता हूँ मैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट आपका किस लिए, रिमोट लॉगिन के यूज किया जाता है, रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा हो जाता है इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर की एक्सेस किसी दूसरे को देना चाहते हैं, तो वो टेलनेट यूज़ आता है वहाँ पे। किस चीज़ का यूज़ होता है वहाँ पे, टेलनेट का यूज़ होता है। ये आपका वर्क करता है PPP की तरह वर्क करता है आपका। ओके, एड्रेस रेजोल्यूशन क्या है आपका, एड्रेस को रिजोल्यूस करता है, IP एड्रेस को रिजोल्यूस करता है। यानी कि रिजोल्यूस का मतलब है इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं 1 2 3, जिसमें उसको उसकी मैपिंग करता है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा नेटवर्क होता है। थोड़ा सा और डीप है ये, तो यहाँ पे कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको ये 3 चीज़ें बता दी हैं। और भी अभी डिस्कस करते हैं इसके बाद थोड़ा सा। एक बार लैन के लिए प्रोटोकॉल पूछ लिया जाता है। HSSC की NCERT की बुक के अनुसार बता रहा हूँ मैं। X.25 जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल लैन में यूज़ होता है, लैन के अंदर यूज़ करते हैं, यूज़ होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली, ऑलरेडी सेट ऑफ रूल्स होते हैं ये। कई बार पूछ लिया जाता है अथरनेट की स्पीड पूछ लिया जाता है। 10 Gbps के अनुसार होती है इसकी स्पीड, जो है 10 Gbps के हिसाब से होती है। कई बार पूछ लिया जाता है इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है, Mbps के हिसाब से मापी जाती है। Mbps, ये Mbps ध्यान रखना, B छोटा है इसके अंदर। इंटरनेट की स्पीड जो किस में मापी जाती है, आपकी Mbps के अंदर मापी जाती है। तो ये इंटरनेट था आपका। और अभी देखते हैं हम मल्टीमीडिया। ये आई थिंक सभी को क्लियर है सारी चीज़ें। इंटरनेट का अगर कोई पॉइंट फिर भी रहता है, अगर आपका कोई डाउट है इंटरनेट से संबंधित, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया, चाहे वो किसी पेपर में आया हो, तो आप कमेंट करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, मल्टीमीडिया ले लेते हैं अभी। मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इमेजेस, वीडियो या मूविंग टेक्स्ट या मूविंग इमेज जिसको हम कहते हैं, ये मल्टीमीडिया के अंदर आता है आपका। फ़ोटो है या वीडियो है या मूविंग टेक्स्ट है, ये सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। वीडियो क्लिप भी कह सकते हैं, वीडियो क्लिप्स जिसको हम कहते हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, HSSC ने 1-2 क्वेश्चन बड़े उसमें पूछा है इसके अंदर। इमेजेस की आपको बताइए, इमेजेस का पूछ लेते हैं कई बार। .jpg किसका फॉर्मेट है, इमेज का है। .gif किसका फॉर्मेट है, मूविंग पिक्चर का है। ये किसका फॉर्मेट है, मूविंग पिक्चर। का फॉर्मेट है।
ये एक्सटेंशन होते हैं, कुछ एक्सटेंशन की वैसे मैंने अलग से वीडियो बनानी है अलग से, क्योंकि एक्सटेंशन कई बच्चों को समझ नहीं आ रही कि ये डॉट लगा के क्यों लिख रहे हैं इन चीज़ों को। ये जस्ट मैं वैसे आपको इंटरनेट के कुछ कीवर्ड से वर्ड हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। डॉट JPG है, डॉट GIF है और MPEG है, MPEG डॉट MPEG क्या काम करता है, ये आपका वीडियो में काम आता है। MPEG देखो, MPEG किस काम आता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये किस काम आता है आपका, ये वीडियो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है। क्या है ये, वीडियो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी, वीडियो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी, वीडियो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी। अभी पूछा गया था एक बार, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, फिर पूछा गया था कि ये किस काम आता है, वीडियो कंप्रेस करता है, ये वीडियो को कंप्रेस करने का काम आता है, MPEG है जो। फिर पूछा गया JPEG भी, सॉरी JPEG, इसी से ध्यान आया मेरे को, JPEG और डॉट BMP भी होता है, इमेज वाला डॉट BMP। ये पूछा गया था कि MPEG जो है वीडियो को कितना कंप्रेस कर सकता है। MPEG के सॉफ्टवेयर से या MPEG की टेक्नोलॉजी से हम जो वीडियो को कंप्रेस करते हैं, वीडियो को कंप्रेस करने का सॉफ्टवेयर ये इस तरीके से नहीं है कि आप कल को डाउनलोड कर लो इसको कि MPEG का सॉफ्टवेयर कौन सा, ये इंटरनेट से ओवर इंटरनेट वीडियो को ऑटोमेटिकली कंप्रेस करके भेजता है जो आपकी वीडियो जाती है। तो कितनी कंप्रेस करता है, ऑप्शन थे आपके पास 50 टाइम्स, 50 टाइम्स, बी ऑप्शन था आपका 100 टाइम्स, सी ऑप्शन था आपका 20 टाइम्स और डी ऑप्शन था आपका 25 टाइम्स। तो आप जो देख रहे हैं एक बार बताएं कि कितना टाइम्स कन्वर्ट है, कितना टाइम्स कंप्रेस करता है, कितना टाइम कंप्रेस करता है वीडियो को। HSSC के अंदर था ये क्वेश्चन, 100 टाइम्स, कितना टाइम, 100 टाइम कंप्रेस कर देता है, 100 टाइम कंप्रेस करके वीडियो को आगे फॉरवर्ड करता है, आगे भेजता है। 100 टाइम्स कन्वर्ट करना, कंप्रेस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वीडियो कितने GB के, और उसको 100 टाइम कंप्रेस करके आगे भेजना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा गया है, वो भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। एक पूछा गया था बैंडविड्थ, बैंडविड्थ होती क्या है, या बैंडविड्थ की डेफिनेशन देके पूछा गया था, ये क्या होता है। बिट ट्रांसफर्ड बाय ए चैनल, bit transferred by a channel over a period is called bandwidth। वो क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। बैंडविड्थ किस हिसाब से होता है, देख लें एक बार थोड़ा सा। ये कोई भी चैनल है अपना, और जो ये बिट ट्रांसफ़र की जाती है, सपोज करो कि यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ तक, जहाँ से शुरू हुई ये पूरी फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज करो कि यहाँ 1000 से शुरू हुआ था, 4000 तक चले गए, 4000 फ्रीक्वेंसी है इसकी, और 4000 माइनस 1000, 3000 इज इक्वल टू बैंडविड्थ है इनकी। जो बैंडविड्थ है वो क्या रहेगी, 3000 रहेगी। इस तरीके से बैंडविड्थ डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, इंटरनेट से संबंधित हैं, और भी क्वेश्चन होंगे आपके जब इससे अगला टॉपिक नेटवर्क हम पढ़ेंगे, तो नेटवर्क में भी इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन डालूंगा मैं। नेटवर्क में जो हम पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। नेटवर्क के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो नेटवर्क के टाइप पढ़ेंगे, लैन वैन मैन, वो डिस्कस करूँगा मैं। साथ ही साथ मैं टोपोलॉजी डिस्कस करूँगा, टोपोलॉजी जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपका दिल्ली पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका HSSC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है।
तो ये दोनों चीज़ें नेटवर्क के उसमें टॉपिक में डिस्कस करूँगा मैं। कभी आप ये सोचें कि सर ने इंटरनेट तो करवा दिया और ये चीज़ें नहीं करवाई, कई बार जो टॉपिक से टच में नहीं होते उनको ये चीज़ रहती है, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो नेटवर्क का पार्ट है। और राउटर और गेटवे जो क्वेश्चन आए थे HSSC के अंदर वो भी नेटवर्क के पार्ट हैं, वो मैं नेटवर्क के टॉपिक में डिस्कस करूँगा। तो इंटरनेट का टॉपिक था। इंटरनेट के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं हर रोज़ लगभग दिया करूँगा आपको नेटवर्क वाली वीडियो के अंदर भी। पहला क्वेश्चन है आपका, कलेक्शन एरिया फॉर ईमेल इज कॉल्ड। कलेक्शन एरिया है जो ईमेल के लिए, जहाँ ईमेल इकट्ठी होती हैं, वो क्या कहलाता है आपका? फोल्डर कहलाता है, मेल बॉक्स कहलाता है, डायरेक्टरी कहलाता है, या हार्ड डिस्क कहलाता है? सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, गूगल स्टार्टेड वीडियो चैटिंग। गूगल ने वीडियो चैटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर उतारा था मार्केट के अंदर। गूगल स्टार्टेड वीडियो चैटिंग सॉफ्टवेयर फॉर एंड्रॉयड एंड iOS यूज़र। iOS यूज़र के लिए, iOS मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल के फ़ोन के लिए। तो एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए, दोनों के लिए वो कंपेटेबल था। तो वो उसका नाम क्या है? DEO, DUO, DOS या DUB? ये HSSC के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए, ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे वो बैंकिंग में पूछे गए, एक दो क्वेश्चन बैंकिंग का भी है। नेक्स्ट है .gov, इसको ब्रैकेट में लिखा मैंने, .gov डोमेन इज़ यूज्ड फॉर। ये यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है? ए ऑप्शन आपका गवर्नमेंट के लिए, बी ऑप्शन एकेडमिक के लिए, सी ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डी है नन ऑफ दिस। फोर्थ क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर सर्फिंग ओवर इंटरनेट। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपका इंटरनेट पर सर्फ करने के काम आता है, वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है, ब्राउज़र कहलाता है, ISP कहलाता है। ISP को फॉर्म आपको पता ही है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नन ऑफ दिस। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, DNS कन्वर्ट्स एनी डोमेन नेम इनटू। DNS है जो आपका डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट करता है? डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है, या हेक्सा में कन्वर्ट करता है, या IP में कन्वर्ट करता है, या URL में कन्वर्ट करता है? तो इनमें से आपने बताना कि किस में डोमेन नेम सिस्टम आपका कन्वर्ट करता है। तो ये आप क्वेश्चन करके वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट करें, या जो लाइव देख रहे हैं अभी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था।